क्या आपको लगता है कि सिर्फ ऑफिस में बैठकर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं? डैशबोर्ड में सब कुछ ग्रीन है, लेकिन शॉप फ्लोर पर ऑपरेटर परेशान है। मशीन बार बार रुक रही है। मटेरियल सही जगह नहीं है। रिजेक्शन हो रही है, तो फिर असली प्रॉब्लम कहाँ मिलेगी? गेम्बा पर आज हम समझेंगे जेम्बा वॉक क्या है और ऑटोमोटिव शॉप फ्लोर पर इसे सही तरीके से कैसे करें। सेगमेंट 1। जेम्बा क्या है? जेम्बा एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है द एक्चुअल प्लेस, यानी जहां एक्चुअल वर्क होता है। मैन्युफैक्चरिंग में जेम्बा का मतलब है शॉप फ्लोर पर जाकर प्रोसेस को अपनी आंखों से देखना। लेकिन ध्यान रखिए, जेम्बा वॉक का मतलब सिर्फ शॉप फ्लोर का चक्कर लगाना नहीं है। इसका मतलब है गो एंड सी, अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई, इंप्रूव। सेगमेंट 2। जेम्बा वॉक क्यों जरूरी है? कई बार रिपोर्ट्स कुछ और बताती हैं, लेकिन शॉप फ्लोर की रियलिटी कुछ और होती है। एग्जाम्पल, रिपोर्ट कहती है मशीन अवेलेबल, लेकिन शॉप फ्लोर पर ऑपरेटर कहता है मशीन बार बार माइनर स्टॉपेज दे रही है। रिपोर्ट में लिखा है प्रोडक्शन टारगेट अचीव्ड, लेकिन प्रोसेस में एक्सेसिव WIP जमा हो रहा है। यही डिफरेंस गेम्बा वॉक आइडेंटिफाई करता है। गेम्बा वॉक से आप देख सकते हैं, गेम्बा वॉक से आप प्रोसेस लॉसेस और क्वालिटी प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। आप सेफ्टी रिस्क्स और मटेरियल मूवमेंट भी देख पाएंगे। वेटिंग टाइम, मशीन इश्यूज और ऑपरेटर डिफिकल्टीज को भी ऑब्जर्व करें। सेगमेंट 3। गेम्बा वॉक से पहले क्या करें? गेम्बा वॉक शुरू करने से पहले प्लानिंग जरूरी है। स्टेप 1, एरिया सेलेक्ट करें और पूरे प्लांट नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक एरिया चुनें। एग्जाम्पल, CNC लाइन, असेंबली लाइन, वेल्डिंग एरिया या इंस्पेक्शन एरिया चुनें। स्टेप 2, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें। आज क्या देखना है, जैसे क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी, डिलीवरी या वेस्ट। स्टेप 3, प्रीवियस डेटा देखें। रिजेक्शन, OEE, डाउन टाइम, कस्टमर कंप्लेंट्स और प्रोडक्शन गैप। सेगमेंट 4। जेम्बा वॉक में क्या ऑब्जर्व करें? अब शॉप फ्लोर पर क्या देखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला, सेफ्टी, PPE, अनसेफ कंडीशंस, मशीन गार्ड्स और इमरजेंसी स्टॉप देखें। दूसरा, क्वालिटी, डिफेक्ट्स, रीवर्क, इंस्पेक्शन मेथड और कंट्रोल प्लान कंप्लायंस देखें। तीसरा, प्रोडक्शन, साइकिल टाइम, एक्चुअल वर्सेस टारगेट, बॉटलनेक और लाइन बैलेंस देखें। आई चौथा, मशीन, ब्रेकडाउन, abnormal नॉइज, लीकेज और लुब्रिकेशन देखे। आई पांचवा, मटेरियल, FIFO, WIP, मटेरियल आइडेंटिफिकेशन और नसे अननेसेसरी मूवमेंट देखे। आई छठा, पीपल, क्या स्टैंडर्ड वर्क फॉलो हो रहा है, ऑपरेटर को क्या प्रोसेस समझ आता है, यह देखें। ऑपरेटर में कोई अननेसेसरी मूवमेंट तो नहीं, ये भी देखें। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोसेस को जैसा लिखा है वैसा नहीं, जैसा वास्तव में हो रहा है वैसा ऑब्जर्व करें। सेगमेंट 5। ऑपरेटर से कौन से क्वेश्चंस पूछें? गेम्बा वॉक में ऑपरेटर सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है। गलत सवाल यह है, आपने ऐसा क्यों किया? सही सवाल पूछिए, इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां आती है? पूछिए, मशीन कब ज्यादा प्रॉब्लम करती है? पूछिए, इस काम को आसान बनाने के लिए क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है? पूछिए, आपको किस चीज के लिए सबसे ज्यादा वेटिंग करनी पड़ती है? पूछिए, अगर आपको एक चीज बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलेंगे? क्योंकि ऑपरेटर प्रोसेस के सबसे करीब होता है। सेगमेंट 6। रियल ऑटोमोटिव एग्जाम्पल मान लीजिए। असेंबली लाइन में प्रोडक्टिविटी कम है,
गेम्बा वॉक के दौरान पता चला कि ऑपरेटर को हर साइकिल में टूल लेने के लिए 4 स्टेप्स चलना पड़ रहा है। अगर यह 500 साइकिल्स में हो रहा है तो अननेसेसरी मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक्शन, टूल को पॉइंट ऑफ यूज पर रखा गया। रिजल्ट, मोशन रिड्यूस्ड, साइकिल टाइम इंप्रूव्ड, ऑपरेटर फटीग रिड्यूस्ड, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव्ड। यही है जेम्बा प्लस ऑब्जर्वेशन प्लस काइजन। सेगमेंट 7, जेम्बा वॉक के बाद क्या करें। जेम्बा वॉक के बाद सिर्फ प्रॉब्लम्स की लिस्ट मत बनाइए। प्रॉब्लम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें, क्रिटिकल, मेजर और माइनर। क्रिटिकल के लिए इमीडिएट एक्शन आवश्यक है, मेजर के लिए एक्शन प्लान रिक्वायर्ड होता है, माइनर के लिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की दिशा में काम करें। हर एक्शन के लिए प्रॉब्लम, रूट कॉज, एक्शन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ड्यू डेट और इफेक्टिवनेस डिफाइन करें। और अगली गेम्बा वॉक में चेक करें कि एक्शन वास्तव में इंप्लीमेंट हुआ या सिर्फ रिपोर्ट में लिखा गया। सेगमेंट 8, इंप्लीमेंटेशन टिप। हर दिन सिर्फ 15 मिनट की गेम्बा वॉक से शुरुआत करें। एक दिन क्वालिटी पर फोकस करें, अगले दिन प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दें, फिर सेफ्टी की जांच करें, उसके बाद वेस्ट पर नजर रखें। हर वॉक में कम से कम एक इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करें। याद रखिए कि गेम्बा वॉक का उद्देश्य सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढना नहीं है, प्रॉब्लम को परमानेंटली इंप्रूव करना है। अगर आप क्वालिटी, प्रोडक्शन या ऑपरेशंस में काम करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, डेटा आपको बताता है कि प्रॉब्लम कहां हो सकती है, लेकिन जेम्बा आपको दिखाता है कि प्रॉब्लम वास्तव में कहां है। ये वीडियो क्वालिटी इंजीनियर्स, प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स, ऑपरेशंस मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत जरूरी है। यह वीडियो क्वालिटी इंजीनियर्स, प्रोडक्शन इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स के लिए जरूरी है। वीडियो को लाइक करें और क्वालिटी इंडिया को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में जानिए काइजन कैसे छोटे सुधारों से बड़े परिणाम देता है। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।